प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्रि के दूसरे दिन सपरिवार डोंगरगढ़ पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि नवरात्रि पर्व पर डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि यहां माता के दर्शन करने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने से श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, उनके पहले ईडी आती है। उन्होंने कहा कि ईडी अपनी कार्यवाही करे, इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ईडी की कार्यवाही सिलेक्टेड होती है, यह गलत है। राजनांदगांव के मंच से अमित शाह के बयान, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा सरकार को कम बजट मिलता था, हम ज्यादा बजट दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सरासर झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब राज्य को धान खरीदी के लिए क्विंटल पीछे 100 रुपया बोनस देती थी, जिसे भी बंद कर दिया गया था। जो राज्य बोनस देगी वहां चावल नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के बाद किसानों की हालत खराब हो गई थी। राजनांदगांव विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी के सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह खुद बाहरी प्रत्याशी हैं, वे करवधा के रहने वाले हैं। समृद्धि आए और नवरात्रि हम सब के लिए बहुत ही, हम लोग सब इंतजार करते हैं डोंगरगढ़ के लिए। और डोंगरगढ़ में यात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है और सभी दर्शनार्थी आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, सबकी मन्नतें हैं। आज मैंने अपने पोता के भी यहाँ मुंडन कराया। केवल ये है कि यात्रियों के लिए बहुत असुविधा हो रही कि ट्रेनें बंद हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र भी आते हैं, मध्य प्रदेश भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के दूसरे दूरस्थ अंचल से भी आते हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने से जो श्रद्धालु हैं उनकी बड़ी तकलीफ हो रही है। दाऊदी आज दिल्ली दौरा भी है, दूसरा कब तक आ सकती है? बहुत जल्दी होगा। अमित शाह आए हैं राजनांदगांव आज और साथ में ईडी भी लेकर आए हैं। जब शाह जी आते हैं उसके पहले ईडी आती है और ईडी अपनी कार्रवाई करे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि सेलेक्टिव करते हैं, ये गलत है। अमित शाह जी ने मन से आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश को कम बजट देती थी, हम ज़्यादा बजट देते। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। धान में ही छत्तीसगढ़ धान उत्पादक राज्य है। केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार रही है तो क्विंटल पीछे 100 रुपया तक के बोनस वो देती थी। ये लोग तो बोनस ही बंद कर दिए। जो राज्य बोनस देगा उसको चावल ही नहीं खरीदेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार के बाद तो किसानों का हालत और ख़राब, 10 क्विंटल कर दिए थे और खरीदी भी कम हो गया था। जब से हमारी सरकार आई है तब से जो खरीदी है वो दोगुना हो गया, उत्पादन दोगुना हो गया, किसानों की संख्या में दोगुना वृद्धि हुई है, रकबा में वृद्धि हुई। और ये आय दोगुने की बात कर रहे थे, लेकिन तो आय आधी हो गई, क्योंकि महंगाई बढ़ गया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, सबकी कीमत बढ़ा दी। किसानों को लेकर पिछले बार मास्टर स्ट्रोक। मंदिर दर्शन के मौके पर भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता और मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी शामिल थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।